ओम नमो आदेश. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण गोरक्षनाथांच्या जीवनाची गाथा पाहणार आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी मराठी वाईब 8 या चॅनलवर तुम्ही नवा असाल तर सबस्क्राइब करून टाका आणि बेल आयकॉनवर ऑल वर सेट करा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब सुनते हैं महायोगी गोरक्षनाथ के संपूर्ण जीवन की दिव्य कथा। गोरक्षनाथ के संपूर्ण जीवन की कथा महायोगी गोरक्षनाथ की जन्म कथा अत्यंत अलौकिक और रहस्यमयी है। माना जाता है कि उनका अवतार भगवान शिव की इच्छा से ही हुआ था। एक बार नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में गए। वहां एक निसंतान स्त्री ने उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मच्छिंद्रनाथ ने उसे विभूति पवित्र राख दी और कहा कि इसके सेवन से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। हालांकि लोगों की बातों में आकर उस स्त्री ने वह विभूति खाई नहीं और उसे घर के गोबर के ढेर उकिरडा पर फेंक दिया। 12 वर्षों के बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ फिर से उसी गांव में आए और उस स्त्री से उसके पुत्र के बारे में पूछा। डरकर उसने सारी सच्चाई बता दी। तब मच्छिंद्रनाथ उस गोबर के ढेर के पास गए और अलख निरंजन का नारा लगाते हुए चलो गोरख कहकर पुकारा। इसके साथ ही उस गोबर के ढेर से एक 12 वर्षीय तेजस्वी और दिव्य बालक बाहर आया और आदेश कहकर गुरु को प्रणाम किया। गाय की रक्षा करने वाले गोबर गोरक्षा से जन्म लेने के कारण वह बालक गोरक्षनाथ के नाम से जाना जाने लगा। मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने साथ ले गए। गुरु के सानिध्य में गोरक्षनाथ ने वेद, शास्त्र, पुराण और सभी प्रकार की योग विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। उनकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी और गुरु भक्ति असीम थी। उन्होंने कठोर तपस्या और योग साधना से स्वयं को सिद्ध किया। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें नाथ संप्रदाय के सभी गूढ़ रहस्य और सिद्धियां प्रदान की। गोरक्षनाथ ने हिमालय में जाकर कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने हठयोग के माध्यम से अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। कुंडलिनी शक्ति जागृत करके उन्होंने अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त की। उनकी योग साधना इतनी प्रखर थी कि देवी देवता भी उनकी तपस्या से प्रभावित होते थे। उनके तपोबल से उन्हें त्रिकालदर्शी ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ घूमते घूमते स्त्री राज्य असम के कामरूप प्रदेश में पहुंचे, जहां रानी मैनाकिनी का शासन था। वहां के मायावी वातावरण में वे अपना मूल स्वरूप भूलकर सांसारिक भोगों में लिप्त हो गए। कई साल बीत जाने पर भी जब गुरुदेव वापस नहीं लौटे तो गोरक्षनाथ चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी योग्य दृष्टि से गुरु का स्थान खोज निकाला और उन्हें मुक्त कराने का निश्चय किया। गोरक्षनाथ ने एक कलाकार का रूप धारण किया और क्लिंगा नामक नर्तकी के दल में शामिल होकर स्त्री राज्य में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मृदंग वादन और अलौकिक गायन से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। धीरे धीरे वे राज दरबार में पहुंचे, जहां उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ पूरी तरह से माया के जाल में फंसे हुए थे। गोरक्षनाथ ने अपने वादन और संकेतों के माध्यम से जाग मच्छिंद्र गोरख आया का संदेश दिया, जिससे मच्छिंद्रनाथ को धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगा। गोरक्षनाथ के अथक प्रयासों और उनके ज्ञान के प्रभाव से मच्छिंद्रनाथ को आत्मज्ञान हुआ और वे माया के बंधनों से मुक्त हो गए। उन्होंने एक बार फिर अपना योगी स्वरूप धारण किया। इस प्रकार गोरक्षनाथ ने न केवल अपने गुरु को छुड़ाया, बल्कि नाथ संप्रदाय को एक बड़े संकट से भी बचाया। इस घटना से उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। गोरक्षनाथ ने पूरे भारत में भ्रमण कर नाथ संप्रदाय का बड़े पैमाने पर विस्तार किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाया और जाति पाति धर्म भेद से दूर रहकर योग मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने घेनीनाथ, जालिंद्रनाथ, कानिफनाथ, भर्तरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चरपटीनाथ जैसे सिद्धों को एकत्र कर नवनाथ परंपरा को एक नई पहचान दी। वे नवनाथों में अग्रगण्य माने जाते हैं। गोरक्षनाथ को हठयोग का महान आचार्य माना जाता है। उन्होंने योग साधना को एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। ह का अर्थ है सूर्य और अठ का अर्थ है चंद्र, अर्थात सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में संतुलन साधकर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना, यही हठयोग का सार उन्होंने समझाया। उन्होंने गोरक्ष संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग मार्तंड जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की, जो आज भी योग साधकों के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं। गोरक्षनाथ के जीवन में अनेक चमत्कारों की कथाएं मिलती हैं। उन्होंने अपनी योग शक्ति से मृत व्यक्ति को जीवित किया, सोने का पहाड़ बनाया और कभी हनुमान के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें भी प्रभावित किया। उनके चमत्कार केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं थे, बल्कि
उनके पीछे हमेशा जन कल्याण और धर्म रक्षा का एक महान उद्देश्य होता था। गोरक्षनाथ ने समाज को आत्म संयम, सदाचार और ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी मोह से अलिप्त रहता है। उन्होंने कर्मकांड से अधिक शुद्ध आचरण और आंतरिक साधना को महत्व दिया। अलख निरंजन उनका मूल मंत्र है, जिसका अर्थ है कि परम तत्व निर्गुण और निराकार है। गोरक्षनाथ ने अपने प्रमुख शिष्य गहिनीनाथ को नाथ संप्रदाय का संपूर्ण ज्ञान दिया। गहिनीनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और उन्हीं से निवृत्तिनाथ को दीक्षा मिली, जिन्होंने आगे चलकर संत ज्ञानेश्वर को ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की मूल ज्ञान गंगा नाथ संप्रदाय से ही प्रवाहित हुई है। गोरक्षनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया। आज गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित गोरक्षनाथ मठ नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर, गिरनार पर्वत, गुजरात और नेपाल में कई स्थानों पर उनके मंदिर और तपस्थली। या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारच्या माहितीसह. आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवा असाल सबस्क्राईब करून टाका.